नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे विद्या संबल योजना के नियम क्या हैं, पात्रता और शर्तें क्या क्या रहने वाली है और कौन कौन से पद इसमें शामिल किए गए हैं और योग्यता क्या रहने वाली है, चयन प्रक्रिया किस प्रकार होगी, कितना मानदेय आपको मिलेगा और दस्तावेज कौन कौन से आपको चाहिए और पूरा टाइम फ्रेम क्या है विद्या संबल योजना का, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। और दोस्तों, जो ये वीडियो है ये सिर्फ आपकी सहायता के लिए हैं, क्योंकि विभागीय नियम और पात्रताएं चेंज होती रहती हैं, तो आप विभागीय नियमों को ही अंतिम रूप से फाइनल माने। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक है राजस्थान बीकानेर, इसके द्वारा आदेश जारी हुआ था। आदेश 17 अक्टूबर 2022 को जारी हुआ था। इस आदेश के तहत देखिए जो विज्ञप्ति हैं, वित्त सामान्य वित्तीय और लेखा नियम विभाग के परिपत्र क्रमांक, देखिए यहाँ पर जो भी क्रमांक है 30/3/2021 द्वारा जारी दिशा निर्देशों एवं शासन के पत्र क्रमांक जो 2/9/2022 के क्रम में प्रारंभिक शिक्षा विभाग एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के राजस्थान के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर विद्या संबल योजना के अंतर्गत पात्र अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जाना है। उक्त योजना के तहत लगाए जाने वाले शिक्षकों के पदों, योग्यताएं, शर्तें और प्रक्रिया निम्नानुसार होगी। तो अब यहाँ पर देखिए क्या क्या योग्यताएं हैं और जो शर्तें हैं वो प्रक्रिया क्या क्या रहने वाली हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं विद्या संबल योजना के तहत लगाए जाने वाले पद और योग्यताएं। तो आप यहाँ पर देखिए कौन कौन से पदों पर आप यहाँ पर जो है लग सकते हैं और उनकी योग्यताएँ क्या क्या हैं। तो देखिए यहाँ पर पद का नाम है व्याख्याता विभिन्न विषय, वरिष्ठ अध्यापक जो सभी विषय हैं। इसके बाद देखिए अध्यापक लेवल 2 जो सभी विषय के, और देखिए यहाँ पर अध्यापक लेवल 1 प्रयोगशाला सहायक और शारीरिक शिक्षा शिक्षक यानी कि जो पीटीआई हैं वो सभी यहाँ पर ये पद दे रखे हैं। इसके लिए यहाँ पर योग्यताएं हैं, जो नियम हैं राजस्थान शिक्षा राज्य अधिस्थानस्थ सेवा के उन नियमों के तहत जो भी योग्यताएँ हैं वो योग्यता यहाँ पर होनी चाहिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ विषय नोट दे रखा है। नोट देखिए आप यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी हेतु न्यूनतम आयु आवेदित पद से संबंधित सेवा नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार होगी। जो यहाँ पर आपकी आयु हैं, जो सेवा नियम हैं पदों के अकॉर्डिंग, उनमें जो वर्णित प्रावधान है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है ये आयु होगी। इसी प्रकार देखिए विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में सेवानिवृत्त और निजी अभ्यर्थी दोनों लगाए जा सकते हैं। यहाँ पर सेवानिवृत्त अध्यापक और जो निजी अभ्यर्थी हैं वो भी लगाए जा सकते हैं, यानी कि यहाँ पर दोनों लग सकते हैं। इसके बाद देखिए सेवानिवृत्त शिक्षक गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होंगे, बशर्ते उसके आवेदित पत्र की जो न्यूनतम वांछित योग्यता अर्जित की हो। उनको यहाँ पर जो योग्यता है वो यहाँ पर अर्जित की होनी चाहिए। परंतु अध्यापक लेवल 1 और लेवल 2 पदों के लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों हेतु रीट परीक्षा उत्तीर्ण की बाध्यता नहीं होगी। तो यहाँ पर ध्यान दें, जो सेवानिवृत्त अध्यापक लेवल 1 हैं और लेवल 2 हैं जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनको यहाँ पर रेट की बाध्यता नहीं है, क्योंकि पुराने समय में यहाँ पर रेट होती नहीं थी, तो उनके लिए यहाँ पर रेट की बाध्यता नहीं है। जो नए निजी अभ्यर्थी हैं उनके लिए यहाँ पर रेट की बाध्यता होगी। तो ये पॉइंट यहाँ पर आप अच्छे से क्लियर कर लें। ये यहाँ पर देखने योग्य बात है कि जो लेवल 1 हैं और लेवल 2 हैं जो सेवानिवृत्त हैं उनके लिए रेट की बाध्यता नहीं है, लेकिन जो निजी अभ्यर्थी हैं उनके लिए यहाँ पर रेट की बाध्यता होगी। इसके बाद देखिए सेवानिवृत्त शिक्षक अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक की गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करने हेतु पात्र होंगे। 65 वर्ष की आयु के बाद यहाँ पर उनके लिए पात्रता खत्म हो जाएगी। इसके बाद देखिए भाषा विषयों को छोड़कर शेष विषयों के लिए अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु संबंधित पद और विषय के लिए संबंधित सेवा नियमों में प्रावधानित न्यूनतम शैक्षणिक वांछित अर्हता अंग्रेजी माध्यम में अर्जित की जानी अनिवार्य होगी। इसके बाद रिक्तियाँ देखिए, तो यहाँ पर देखिए विद्या संबलन योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के रूप में विद्यालय में स्वीकृत किंतु स्पष्ट रिक्त पद पर ही लगाया जाएगा। तो यहाँ पर जो विद्यालय में स्वीकृत पद हैं और रिक्त पद हैं तभी यहाँ पर लगाया जाएगा। अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए भाषा विषयों के अतिरिक्त, यहाँ पर देखिए भाषा विषयों के अतिरिक्त विषयों के पदों पर विभाग में पहले से कार्यरत शिक्षकों को साक्षात प्रक्रिया से प्रथमतः लगाया जाएगा। कम से कम एक बार साक्षात प्रक्रिया हो जाने के पश्चात भरे नहीं जा सके पदों को स्पष्ट रिक्ति के रूप में चिन्हित किया जाएगा। जिन पदों के लिए साक्षात प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है उन्हें अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं हेतु
गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने हेतु रिक्ति के रूप में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मतलब जिनका यहाँ पर साक्षात्कार हो चुका है एक बार, उनके लिए यहाँ पर जो है गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जाएगा, और जिनका साक्षात्कार एक बार भी नहीं हुआ है तो उनका यहाँ पर अभी गेस्ट फैकल्टी के रूप में चयन नहीं किया जाएगा, उन पदों को भी यहाँ पर सम्मिलित नहीं किया गया है। तो ये विषय ध्यान रखिए। इसके बाद देखिए रिक्तियों का प्रकाशन किस प्रकार होगा। तो देखिए विद्यालयवार स्पष्ट रिक्तियों का अवलोकन संबंधित विद्यालय पीयू विद्यालय के नोटिस बोर्ड क्षेत्र व ग्राम के सार्वजनिक स्थान, जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, माध्यमिक प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय तथा विभागीय वेबसाइट देखिए यहाँ पर जो एजुकेशन राजस्थान .gov इन पे है, इस पर यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको जो रिक्तियों का प्रकाशन है इन सभी जगह पर आपको मिल जाएगी। फिर भी अगर आपको दिक्कत होती है तो आप यहाँ पर जो जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक हैं या प्रारंभिक है वहाँ जाकर संपर्क कर सकते हैं व्यक्तिगत रूप से, और वहाँ जाकर उसको रिक्तियों की जो सूची है आप ले सकते हैं, या संबंधित पीओ विद्यालय में भी जाकर आप उसको ले सकते हैं। इसके बाद देखिए आवेदन प्रक्रिया। तो किसी भी पद हेतु 65 वर्ष की आयु के सेवानिवृत्त शिक्षक और निजी अभ्यर्थी जो उस पद की पात्रता रखते हो निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र, समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर विभाग द्वारा निर्धारित की गई समय सारणी के अनुसार अंतिम तिथि तक विद्यालय समय में संबंधित विद्यालय के प्राचार्य पीओ को स्वयं व्यक्ति इस विद्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे। तो आपको जो आवेदन करना है वो विद्यालय में उपस्थित होकर करना है, और जो भी आवेदन पत्र हैं और जो दस्तावेज हैं वो संलग्न करके आपको समय सारणी के अकॉर्डिंग विद्यालय में जाकर देना है। इसके बाद देखिए वरीयता का निर्धारण किस प्रकार होगा। तो यहाँ पर देखिए विद्या सम्मेलन योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने हेतु पात्र आवेदन पत्रों की जांच के उपरांत विद्यालयवार प्रकाशित किए गए रिक्त पदों हेतु पद और विषयवार वरीयता सूची का प्रकाशन संबंधित प्राचार्य पीओ द्वारा किया जाएगा। वरीयता सूची पद की वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 75%। तो देखिए यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता का तो यहाँ पर जो वेटेज है वो 75% है, और प्रशैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का यहाँ पर 25% अंक बार जोड़कर किया जाएगा। तो दोनों का यहाँ पर जो भार है वो 75-25 यहाँ पर दे रखा है। इसी प्रकार देखिए अगर किसी के समान अंक है तो देखिए यहाँ पर समान अंकों की स्थिति में अधिकतम जो अधिक आयु के अभ्यर्थियों को वरीयता में कम आयु के अभ्यर्थी से ऊपर रखा जाएगा, और गेस्ट फैकल्टी चयन हेतु किसी भी स्तर पर साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। तो देखिए जो समान अंक होने की स्थिति में जिसकी आयु अधिक है उस अभ्यर्थी को यहाँ पर लिया जाएगा, और यहाँ पर कोई साक्षात्कार का जो है प्रावधान भी नहीं है। इसके बाद देखिए परिवेदना अगर आपको प्रस्तुत करनी है तो देखिए पात्रता व वरीयता के संबंध में किसी भी तरह की परिवेदना आवेदक द्वारा संबंधित जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 7 दिवस में प्रस्तुत करनी होगी। अगर आपकी कोई परिवेदना है आप उसको प्रस्तुत करना चाहते हैं तो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 7 दिवस के अंदर आपको प्रस्तुत करनी होगी। जिला स्तर पर परिवेदना समिति निम्नानुसार होगी। जिला स्तर की परिवेदना समिति को अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर अध्यक्ष है जो मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी। इसके बाद देखिए जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक सदस्य होंगे, प्रारंभिक भी जो इसके सदस्य होंगे। इसके बाद देखिए संबंधित ब्लॉक का जो मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी यानी कि CBO वो भी इसके सदस्य होंगे। तो जिस भी ब्लॉक का ये हैं तो उसके जो सदस्य हैं वो सभी इसके CBO भी सदस्य होंगे। इसके बाद देखिए विद्या सम्मेलन योजना के तहत मानदेय क्या रहने वाला है। तो देखिए विद्या सम्मेलन योजना के तहत लगाए जाने वाले गेस्ट फैकल्टी को पदवार प्रति घंटा यानी कि 60 मिनट मानदेय निम्नानुसार दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सभी जो पद हैं उनका यहाँ पर जो है मानदेय फिक्स किया हुआ है। देखिए यहाँ पर अध्यापक लेवल प्रथम और द्वितीय का यहाँ पर देखिए जो कक्षा 1 से 8 के लिए हैं प्रति घंटा यहाँ पर 300 रुपये है। अधिकतम यहाँ पर मासिक वेतन है 21,000 रुपये। इसी प्रकार देखिए वरिष्ठ अध्यापक है जो कक्षा 9 और 10 के लिए हैं 350 रुपये प्रति घंटा है यहाँ पर, और 25,000 रुपये यहाँ पर अधिकतम मासिक वेतन होगा। प्राध्यापक यानी कि जो व्याख्याता है कक्षा 11-12 के लिए यहाँ पर देखिए 400 रुपये घंटा है, और 30,000 रुपये यहाँ पर अधिकतर जो मासिक वेतन है वो होगा। प्रयोगशाला सहायक हैं तो देखिए यहाँ पर 300 रुपये प्रति घंटा है, 21,000 रुपये अधिकतम वेतन होगा। और इसी प्रकार यहाँ पर देखिए शारीरिक शिक्षा शिक्षक 300 रुपये प्रति घंटा है, और 21,000 रुपये यहाँ पर अधिकतम मासिक मानदेय होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर अन्य शर्तें भी दे रखी हैं। तो देखिए चयनित अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के पद पर लगाए जाने हेतु दिए गए प्रस्ताव पर 7 दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी, तथा प्राचार्य पीओ द्वारा नियत किए गए दिनांक और समय पर वे कार्य करने उपस्थित होंगे। तो यहाँ पर जो चयनित अभ्यर्थी हैं गेस्ट फैकल्टी के पद पर लगाए जाने हेतु प्रस्ताव पर 7 दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी, और इसके बाद अगर नहीं होते हैं तो यहाँ पर जो है पीओ उसकी आगे की कार्रवाई करेंगे। देखिए निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति नहीं दिए जाने पर वरीयता सूची के अग्रिम क्रमांक के अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा।
तो यहाँ पर अगर आप सहमति नहीं देते हैं तो जो अगला अभ्यर्थी हैं उसको यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। इसी प्रकार देखिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में सत्रांत अथवा नियमित प्रक्रिया से पद भरे जाने तक जो भी पहले हो तक के लिए पूर्णतः अस्थायी तौर पर लगाया जाएगा। तो यहाँ पर आपको अस्थायी तौर पर लगाया जाएगा। इसमें सत्रांत है या नियमित प्रक्रिया से पद भर जाता है तो आपको हटा दिया जाएगा। इसके बाद देखिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए गए निजी अभ्यर्थियों सेवानिवृत्त शिक्षकों को उन्हीं दिशा निर्देशों के अधीन रखा जाएगा जो वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30/3/2021 में वर्णित है। तो आपका जो ये परिपत्र है इसका भी आप यहाँ पर अध्ययन कर लें। इसके बाद देखिए गेस्ट फैकल्टी के कार्य का नियमित अवलोकन प्राचार्य पीओ द्वारा किया जाएगा। निम्न कार्य कुशलता, दुराचरण, अनियमितता या कार्य से अनुपस्थिति की दशा में प्राचार्य पीओ द्वारा बिना कारण बताए गेस्ट फैकल्टी के रूप में विमुक्त कर दिया जाएगा। तो आप यहाँ पर जो भी स्थिति हैं आप अच्छे से कार्य करें। इसके बाद देखिए टाइम टेबल, यहाँ पर देखिए दिनांक दे रखी है और कार्यक्रम दे रखा है। देखिए दिनांक 1 नवंबर 2022 तक जो विज्ञप्ति हैं और रिक्तियाँ हैं उनका प्रकाशन हो जाएगा। सभी जिलों में जो भी रिक्त पद हैं उनका यहाँ पर प्रकाशन कर दिया जाएगा। इसके बाद देखिए 2 से 4 नवंबर को विद्यालय समय में आवेदन की तिथि यानी कि आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन का समय रहेगा जो विद्यालय समय है और तो ये 2 से 4 यानी कि 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख यानी कि 3 दिन का समय आपके लिए मिलेगा। इसी प्रकार देखिए 5 जो नवंबर है 2022 इसमें प्राप्त आवेदन की सूची प्रकाशित करना। स्कूल को जो प्राप्त आवेदन हुए हैं उनकी सूची प्रकाशित करनी है, कितने आवेदन यहाँ पर जो है आ चुके हैं। इसके बाद देखिए पात्रता की जाँच करना और वरीयता सूची बनाना, अस्थायी और जारी करना। तो ये देखिए यहाँ पर 7 नवंबर 2022 को कर दी जाएगी। आपत्तियां मांगना 9/11/2022 तक इस पर आपत्तियां मांगी जाएगी। इसके बाद देखिए अंतिम वरीयता सूची बनाना जो स्थायी होगी इसमें 10 नवंबर 2022 को ये बन जाएगी। इसके बाद देखिए मूल दस्तावेजों की जांच करना तो 11/11 को ये जो 11 नवंबर है इसको जो मूल दस्तावेजों की जाँच होगी। इसके बाद देखिए आदेश जारी करना तो ये 12 नवंबर 2022 को किया जाएगा और कार्यग्रहण की अंतिम तिथि यहाँ पर देखिए 19/11/2022 रहने वाली। तो इस प्रकार ये टाइम फ्रेम दिया गया है। टाइम फ्रेम को आप अच्छे से चेक कर लें। इसके बाद देखिए जो अगला प्रारूप है आवेदन का तो यहाँ पर प्रारूप दे रखा है। आपको प्रारूप भर के जो विद्यालय में उपस्थित होना है और जो भी संबंधित डॉक्यूमेंट्स हैं आपके वो सभी इसके साथ संलग्न करने हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक शपथ पत्र भी दे रखा है तो आपको इस शपथ पत्र को भी यहाँ पर भर के देना है। देखिए पूरा शपथ पत्र यहाँ पर दे रखा है, आपको ये शपथ पत्र भी लेके जाना है। इसके बाद देखिए जो दिशा निर्देश हैं पूरे आप उसको अच्छे से समझ लें। यहाँ पर योग्यता अर्हता मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद रिक्तियों की जानकारी और जो आवेदन है आपको किस प्रकार करने हैं उसकी पूरी जानकारी दे चुका हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो आवेदन पत्रों की जांच है और वरीयता सूची का निर्माण है वो किस प्रकार होगा। तो यहाँ पर देखिए आवेदन पत्रों की जांच और वरीयता सूची का निर्माण पूर्ण पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। इस हेतु विद्यालय स्तर पर एक 3 सदस्यीय समिति का गठन निम्नानुसार किया जाएगा। यहाँ पर 3 सदस्यीय समिति रहेगी विद्यालय में जिसमें देखिए प्राचार्य पीओ अध्यक्ष होंगे। यदि पद रिक्त हैं तो कार्यवाहक प्राचार्य पीओ होंगे। इसी प्रकार देखिए विद्यालय के 2 वरिष्ठतम व्याख्याता सदस्य होंगे। अगर दोनों नहीं हैं तो यहाँ पर वरिष्ठ अध्यापक हैं वो इसके सदस्य हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर वरिष्ठ शिक्षक यदि विद्यालय में कार्यरत नहीं है तो संबंधित ब्लॉक के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ब्लॉक के किसी अन्य विद्यालय के 1 या 2 अथवा वरिष्ठतम व्याख्याता को इस कार्य हेतु सदस्य नियुक्त करेंगे। तो ये ऐसी स्थिति बनती है तब की बात है। समिति के दायित्व है आप यहाँ पर अच्छे से समझ ले। देखिए प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर पदवार और विषयवार आवेदकों की सूची तैयार कर विद्यालय के सूचना पट पर प्रकाशित करेंगे। आवेदन पत्रों की जांच कर पात्र आवेदकों की सूची पदवार विषयवार तैयार कर विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित करेंगे। इसके बाद देखिए पदवार और विषयवार पात्र अभ्यर्थियों की वरीयता सूची तैयार कर विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित करना। वरीयता सूची में पात्र अभ्यर्थियों की वरीयता निर्धारण उनके आवेदित पद के लिए संबंधित सेवा नियमों में वांछित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के प्राप्तांकों के 75% और जो वांछित न्यूनतम प्रशिक्षित योग्यता के प्राप्तांकों के 25% अंकभार के योग के आधार पर किया जाएगा। प्राप्तांक समान ये सभी चीज़ें मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। यहाँ पर नीचे देखिए पदवार और विषयवार तैयार किए गए वरीयता सूचियों में सर्वोच्च वरीयता वाले अभ्यर्थियों के नाम विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु उक्त समिति अपनी अनुशंसा प्राचार्य पीओ को करेगी। इसके देखिए जो प्राचार्य हैं पीओ के कार्य हैं वो
करते रहेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। टाइम फ्रेम आपको मैं बता चुका हूँ। इसके बाद देखिए मानदेय भी मैं आपको बता चुका हूँ। कुछ अन्य बातें हैं जो आप इसको भी अच्छे से यहाँ पर रीड कर लें। देखिए चयनित अभ्यर्थी को गैस रेगुलेटर के पद पर लगाए जाने हेतु दिए गए प्रस्ताव पर 7 दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी, तथा ये भी मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ। यहाँ पर कुछ नई बातें हैं जो आप यहाँ पर समझ लें। देखिए यहाँ पर जो गैस फैकल्टी पर जो आमंत्रित शिक्षक केवल कालांश के आधार पर अध्यापन कार्य ही करवाएंगे, इन्हें कोई प्रशासनिक कार्य नहीं सौंपा जाएगा। तो यहाँ पर ये बात क्लियर है कि जो शिक्षक आएंगे ये सिर्फ कालांश में अध्यापन करवाएंगे, कोई भी प्रशासनिक कार्य हैं वो आपको नहीं करना है। ये दिशा निर्देश मात्र शैक्षणिक सत्र 22-23 के लिए हैं। तो ये एक शैक्षणिक सत्र हैं 22-23, इसके लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। आगे कोई भी दिशा निर्देश जो प्राप्त होते हैं तो आप उनको अच्छे से रीड करें और आगे की प्रक्रिया आप करते रहें। तो ये थी दोस्तों यहाँ पर जो विद्या सम्मेलन योजना है, जिसमें गेस्ट फैकल्टी के रूप में अध्यापकों का चयन किया जाना है, जो भी पदे हैं उन पर। तो आपको जो भी जानकारी थी, पूरा टाइम फ्रेम क्या है, मानदेय क्या रहने वाला है, आवेदन की प्रक्रिया क्या रहने वाली है, शर्तें क्या हैं, पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी। और दोस्तों जो अंतिम जो हैं निर्देश हैं वो आप विभाग के निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन करें। ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए वीडियो था। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।